दोस्तों, यदि आप किसी छात्र हैं और यदि आप एएफओ के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा। एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉन्टेंट लेकर आता हूँ आपके लिए। मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं एएफओ में। देख लेते हैं जो एएफओ होता है हमारा, उसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। क्या होता है? एग्रीकल्चर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छे से ध्यान दीजिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है। क्या होता है? फील्ड ऑफिसर होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न जो आपका होता है वो 3 में होगा, ठीक है। 3 स्टेप में होगा आपका, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपका आता है प्रीलिमिनरी, ठीक है, यानी कि प्री होगा, ठीक है, प्री एग्जाम होगा। इसके बाद आपका मेंस होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 3 स्टेप में आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो 3 स्टेप में होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी किस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि आपका प्री एग्जाम किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए प्री एग्जाम का। सबसे पहले आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ छूट जाती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगर यदि आप गलती कुछ हुई हो तो आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हमारा दिया गया सब्जेक्ट वाइज में। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपका होता है रीजनिंग। जो आपका रीजनिंग होता है वो आपका 50 नंबर 50 क्वेश्चन होता है और 50 नंबर का होता है, ठीक है। 50 नंबर 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर 50 क्वेश्चन। और इसका टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 40 मिनट। देखिए, जो आपका टोटल जो टाइम रहेगा वो 2 घंटा रहेगा। कितना रहेगा? 2 घंटा, ठीक है। आपका प्री एग्जाम में 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें से आपका पहले नंबर पर आपका सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, सेकंड पर आपका क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। अब इसमें देख लीजिए, यह भी 50 नंबर का ही होता है और 50 क्वेश्चन होते हैं। 40 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपका आता है। क्या आता है? आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है, जिसमें आपका 50 नंबर का 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर का होता है आपका, ठीक है, इस प्रकार से। तो टोटल जो आपके होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपके प्री एग्जाम में जो आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं। कितने होते हैं? 150 होते हैं। और आपके मार्क 125 होते हैं और आपका टाइम होता है 2 घंटा होता है। कितना होता है? 2 घंटा होता है। अब देखिए, नेगेटिव मार्किंग इस 0.25 नंबर ऑफ इच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपका नेगेटिव, यानी कि यदि आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो आपका 0.25 नंबर आपका कम होगा। कितना? 25 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 1/4 का रेशियो है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है आपका आता है सब्जेक्ट में। देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड स्टेप पर आपका मेंस एग्जाम होगा। क्या होगा मेंस एग्जाम में? तो मेंस एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट होता है आपका, वो ही होता है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। एग्रीकल्चर में जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उसके बारे में होता है, ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है, वो आपके मतलब बारे में ही कुछ पूछ लिया जाता है। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे तो उसमें आप लोग क्वालिफाइड है, उसमें दिक्कत नहीं है। बस आपको सबसे पहले प्री निकालना है, उसके बाद आपको मेंस निकालना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यही ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, एक बात देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग सबसे पहले। अब इसमें दिया गया है, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 60 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क रहेंगे, ठीक है। और आपका टाइम रहेगा 45 मिनट। कितना रहेगा? 45 मिनट होगा आपका, ठीक है। और काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे कि थियोरेटिकल रहेगा। तो देखिए, ये आपके एग्जाम पर डिपेंड करता है, ठीक है, इस प्रकार से। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी आपके थ्योरेटिकल हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल भी करा दिया जाता है उसमें। अब इसके थर्ड स्टेप पर आपका आता है, थर्ड स्टेप पर आपका इंटरव्यू होता है। क्या आता है? आपका इंटरव्यू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरव्यू में द पर्सन हु फेसेस द मेंस एग्जामिनेशन विल बी सेलेक्ट फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। 100 मार्क हैव बीन सेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपका 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका होगा, ठीक है, 100 नंबर का सेट ही रहेगा। अब इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए,
2011 और अब सबसे पहले देखिए जो आपका एफओ जो करा रहा है, ठीक है, आपका जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है आईबीपीएस के थ्रू, हाँ, वो 2011-12 से करा रहा है, ठीक है। तो जो 2011 और 12 में जो वैकेंसियाँ निकली थी वो नॉट अप्लीकेटेड, यानी कि जितने भी छात्र हैं, ठीक है, यदि पास कर ले रहे हैं तो वो सिलेक्शन हो जाएगा उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए 2022 में 516 वैकेंसी आई है, 2023 में पता नहीं कितना वैकेंसी आएगी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए पे स्केल सैलरी के बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे सबसे पहले यही कमेंट कर रहे थे कि एफओ में ऐसा सैलरी कितनी मिलती है, अप्रोक्स कितनी मिलती है और एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में। तो देखिए एलिजिबिलिटी के रूप में तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एलिजिबिलिटी के रूप में आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो। यदि आप एफओ में जाना चाहते हो तो आप लोगों को एग्रीकल्चर में कोई भी आपको सब स्ट्रीम आपको होना चाहिए, ठीक है, जैसे मतलब हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, फिशेसरी, पीसी कल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, कोई भी होना चाहिए। बस हाँ, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो जाता है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लिये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो इसमें मैंने जो बताया हूँ वही देख लीजिए ध्यान से। एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में जो भी है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस प्रकार से। अब देखिए आगे चलते हैं। आप लोग एज लिमिट की मैं बात करूँ तो एज लिमिट आपका जो आपका अप्रोक्स होता है तो आपका 20 ईयर्स मिनिमम आपका होता है, 30 ईयर कम्स मैक्सिमम आपका होता है, ठीक है। यानी कि आपका 20 साल से 30 तारीख के अंतर्गत आपका होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका होता है सिलेबस, तो सिलेबस में आप लोग क्या पढ़े जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वो निकल जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब फिर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्जाम की, ठीक है। तो प्री एग्जाम यानी स्केल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे सब्जेक्ट 1 तो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, करंट डाटा स्कीम्स, इसके बारे में आप लोग सबसे पहले पढ़िएगा। करंट स्कीम क्या है, फार्मर्स हैंडबुक डाटा क्या है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन डाटा क्या है, नाबार्ड नॉर्म्स क्या है, ठीक है। इस प्रकार से संपूर्ण सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम लिंक पर मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए एग्रीकल्चर ही मैं बात करूँ तो सबसे पहले सेकंड स्टेप पर आपका आता है क्रॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ सॉपिंग क्या होता है, ठीक है, यानी कि बुआई का समय क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से सीड रेट क्या होता है, बीज सीड रेट का मतलब सीड होता है। इसका वैरायटी, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी पूछ ली जाती है जिसमें आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट डिसीज एंड इट्स कॉजेस, ठीक है, यानी कि कुछ मतलब अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, ठीक है, रोग होते हैं, ठीक है, जो पौधों में मतलब हानिकारक प्रभाव डालते हैं, तो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है सवाल। इसके बाद रिसेंटली रिलेटेड वैरायटी, यानी कि जो रिसेंटली में, ठीक है, जैसे आईसीआर रिसेंटली में पूसा 75 एक वैरायटी विकसित की है, ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। या किसकी वैरायटी है, या अलौकिक की वैरायटी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आप लोग ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेप पर आपका आता है सीड टेक्नोलॉजी। तो सीड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, बेसिक ऑफ सीड साइंस पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद डिफरेंट सीड टेस्ट आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद आपका डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेना है। इसके बाद अगला आता है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड स्कीम में पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो महत्वपूर्ण जो स्कीमें थी उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद सॉइल रिसोर्सेज में आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी से सवाल आते हैं, ठीक है, सॉइल रिसोर्सेज से, ठीक है, मृदा स्रोत से आते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री या टेक्नोलॉजी। एनिमल हस्बेंड्री या टेक्नोलॉजी में कुछ इस प्रकार से डिफरेंट ब्रीड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मतलब ब्रीड होते हैं, ठीक है, नस्लें होती हैं एनिमल्स की, उसी के बारे में देख लीजिएगा। जैसे आपका जो ऊँट होते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले आपका आता है एक कुबड़ वाले आते हैं, दूसरा हमारा डबल कुबड़ वाले आते हैं, तो इसी प्रकार से। अगला आता है आपका रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आता है डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। तो देखिए काफ़ी बच्चे इसी में ज़्यादा मतलब नंबर जो होता है वो स्कोर कम हो जाता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है वो आपके माइंड को हिला कर रख देता है। तो सबसे पहले आप लोग, यदि आप बीएससी में हैं तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सबसे पहले तैयारी कीजिए, रीजनिंग की तैयारी कीजिए अच्छे से अच्छे, ठीक है। इसके बाद आप लोग हिस्ट्री की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देख लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। तो देखिए नंबर सीरीज, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, मेंसुरेशंस, डाटा इंटरप्रेशंस, ठीक है, इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। कुछ बेसिक वैसे चीज़ें हैं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में एज प्रॉब्लम होता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड इसका सॉरी डिस्टेंस, इस प्रकार से। अब देखिए इंग्लिश में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में आप लोगों को रीडिंग कम्प्रेशन पढ़ना है, आप लोगों को क्लास टेस्ट पढ़ना है, ठीक है, स्पोर्टिंग एरिया पढ़ना है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, पारा जंपर, ठीक है, ग्रामर करेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वोकैबुलरी, ठीक है। इसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके बाद स्पेलिंग चेक्स क्वेश्चन, यानी कि स्पेलिंग कुछ दे दिया जाता है, उसमें आप लोगों को चेक करना होता है सही है कि गलत। इसके बाद चूसिंग एंड अप्रोवेटिक वर्ड। इसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूँ तो सबसे पहले रीजनिंग में ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पुजल, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, सॉरी एनालॉजिस्ट एंड डिसीजन मार्किंग। इसके बाद अगला आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके बाद सिंपल अर्थमेटिक रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, साइलोजिज्म, ठीक है। इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद नॉन वेरिएबल रीजनिंग की मैं बात करूँ तो सबसे पहले सीरीज कॉम्प्लेक्स लिख लीजिएगा, फीडिंग मिसिंग फिगर्स के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, मिरर इमेज इट्स के बारे में देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उसे ध्यान दीजिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से मार्क लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आसपास आते हैं, ठीक है, आते मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं बल्कि उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला आपका आता है, देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से खुलेगा इंटरफेस, इस प्रकार से आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे इस प्रकार से कुर्ग किसकी व्यावसायिक किस्म है, तो जो कुर्ग है वो कॉफ़ी की व्यावसायिक किस्म है, ठीक है, आप लोग इस प्रकार से, ठीक है, इसे देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।